Hello and greetings to all the dear aspirant. This is Kuldeep Singh. So welcome back to another video. और जैसे आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, हम लोग HCS 2024 की प्रिपरेशन के लिए आज आपके लिए सेकंड सेशन लेके आए हैं, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कि कौन से क्वेश्चन साइंस से निकल के आ रहे हैं, क्या ट्रेंड एनालिसिस है साइंस का, एंड किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए सो दैट आप साइंस के क्वेश्चंस में बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख सको और एटलीस्ट 60 to 70% आप हिट रेट रख सको विद रिस्पेक्ट टू द साइंस क्वेश्चंस. सो गाइज आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि HPSC का थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन के साथ थोड़ा प्यार ज़्यादा रहता है और ये हम लोगों ने कई बार देखा भी है. जैसे कि 2021 वाला जो पेपर है जो सेकेंड टाइम हुआ था, उस पेपर में ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चन साइंस से पूछ लिए गए थे गाइज. सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर बार ऐसा देखने को मिलेगा, बट इस तरह की एबरेशन देखने को मिलती है और एक बायस देखने को मिलता है HPSC का साइंस के क्वेश्चन की तरफ. सो आपको इंश्योर करना है कि आप साइंस के क्वेश्चंस को कवर करके जा रहे हो और ये सेशन आपको इसी चीज़ में हेल्प करने वाला है. तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग क्रैश कोर्सेज देख रहे हैं या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं तो दोनों ही हम लोगों के पास अवेलेबल हैं. आप एप्लीकेशन में जाके इनको इनरोल कर सकते हैं एंड इवन मेंटर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं. सो फटाफट से हम लोग जान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी सिलेबस क्या लिखा हुआ है. हम लोग को सिंपली दिया हुआ है जनरल साइंस. क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस से होने वाले हैं, जो कि अगेन नेचुरल या नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, डे टू डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, इसको देखने की कोशिश करेंगे. डे टू डे एवरीडे, डे टू डे ऑब्जर्वेशन एंड डे टू डे एक्सपीरियंस है, इनको जो है फोकस करने की कोशिश है. एंड अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग नई क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं. दो जो क्वेश्चंस हम लोग को आए हैं बहुत ज़्यादा लाइक डिटेल में भी देखने को मिले हैं, बट अगेन जो आपको सिलेबस लिखा हुआ है तो सिलेबस में यही है कि भाई ऑब्जर्वेशनल साइंस को आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. बट अगेन ऑब्जर्वेशनल साइंस से काफ़ी ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी. तो हमने पीछे ज्योग्राफी में भी देखा था कि भाई लिखा है कि इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर फोकस होगा, बट ज्योग्राफी के वर्ल्ड एंड फिजिकल से भी क्वेश्चन निकल के आ रहे थे. आपको ब्रॉड ट्रेंड में आपको बता देता हूँ. सो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट हम लोग कर चुके हैं, अभी जनरल साइंस एंड टेक का हम बात कर रहे हैं. सो 2021 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था वहाँ पे 13 क्वेश्चन आए थे. उससे पहले 2019 वाले पेपर में अराउंड 11 क्वेश्चन देखने को मिले थे. और फिर 2022 में जो 21 का ही पेपर 22 में जिससे मिलता है 24 क्वेश्चन आपको देखने को मिले विद रिस्पेक्ट टू साइंस. सो अगेन दिस वॉज शॉकर और एक बाउंसर दिया था HPSC ने बाकी कैंडिडेट्स को, और जो साइंस वाले कैंडिडेट्स है डेफिनेटली उनको एज मिली थी. बट इस बार जो है लाइक 23 वाले पेपर में दिस क्वेश्चन वर रिड्यूस टू 8. सो अगेन आप एवरेज लगा के चलो भाई, आपको 8 से 10 क्वेश्चन मेरे हिसाब से साइंस के देखने को मिलेंगे. और 10 क्वेश्चन साइंस के काफ़ी मैं इजी तो नहीं बोलूँगा, बट अगेन काफ़ी डुएबल क्वेश्चन है, जिसमें एटलीस्ट लाइक 10 में से आप मान के चलिए कि 6-7 क्वेश्चन जो है वो डुएबल क्वेश्चन होने चाहिए बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स. क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको NCERT फोकस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, कुछ बाहर से आपको देखने को नहीं मिल रहा. लाइक मिल रहे हैं इस तरह क्वेश्चन, बट दो तीन क्वेश्चन ही है, बाकी क्वेश्चन आपको NCERT बेसिस से देखने को मिल जाएंगे. आप NCERT से 60-70% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो गाइस. चलिए मैं आपको ब्रॉडली यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से एरियाज के ऊपर फोकस है. जैसे कि फिजिक्स है, तो फिजिक्स के ऊपर हम लोगों ने देख रहे हैं कि लॉज ऑफ मोशन एंड आपका जो लीनियर मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, सर्कुलर मोशन है, इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले हैं. ग्रेविटेशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है. लाइट, साउंड, मैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन है. हीट, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इनके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं. तो बेसिकली ये एरियाज है फिजिक्स के जहां से हमें क्वेश्चन ऑलरेडी देखने को मिले, और ये अगेन की एरियाज भी हैं विद रिस्पेक्ट टू दी फिजिक्स, है ना. तो मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन दिखा देता हूं. देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको देखने मिले. 2023 में हम लोग क्वेश्चन देखने को मिला है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर. बेसिकली ग्रेविटेशन के चैप्टर से निकल के आया है. अगेन इजीली जो हम लोग 9th स्टैंडर्ड की ग्रेविटेशन की चैप्टर के अंदर से इसको कवर कर सकते हैं. देन उसके बाद यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि अगेन एक फिजिक्स की NCERT में आपको देखने को मिल जाएंगे. देन आपको यू विल ऑल्सो फाइंड आर्टिफिशियल सेटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन है. अगेन इट इज पार्ट ऑफ योर ग्रेविटेशन ओनली, और ये 2023 के पेपर है गाइस, ठीक है जी. देन उसके बाद 2022 में आप देख सकते हो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. देन आपको सोनार रेडिएशन या सोनार वेव्स के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया है. सो इस तरह की अल्ट्रासोनिक, सबसोनिक वेव्स, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. सो ये आपको की क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स गाइस, ठीक है जी. सो प्लीज इंश्योर, इन क्वेश्चन को मैं डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ राइट अभी. अगर हाँ वन मोर थिंग, आप लोगों में से कईयों का मैसेज आया कि भाई आप सर अगर आप पुराने पेपर्स प्रोवाइड करवा सकते हैं विद सोल्यूशन, तो येस दे आर अवेलेबल इन दी एप्लीकेशन इटसेल्फ. आप जाइए एप्लीकेशन में, फ्री रिसोर्सेज के अंदर वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चंस, और उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रिवीजन के लिए या अपने ट्रेंड एनालिसिस के लिए गाइस, ठीक है जी. सो दिस इज बेसिकली फिजिक्स के ऊपर. मैं भी लास्ट में आपको चैप्टर बताऊंगा कौन कौन से करने हैं, वो वाले चैप्टर्स आपको करके जाना है, ठीक है जी.
सेकंड, केमिस्ट्री में अगर बात करूँ तो मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से निकल रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से निकल रहे हैं। जैसे सोप्स वाले क्वेश्चन जो वो एक नहीं दो बारी दोनों सालों में लगातार सोप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन उसके बाद रिएक्शन के ऊपर, एसिड बेसिस सॉल्ट्स के ऊपर, एवरीडे जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो जो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा दिखा था, जैसे कि आपको यहाँ पे सोप्स के ऊपर पहला क्वेश्चन 2023 में देखने को मिला, दूसरा क्वेश्चन 2022 में देखने को मिला है। 2022 वाला क्वेश्चन तो सिंपली आप 9th स्टैंडर्ड की बुक से बहुत ही इजीली कर सकते हो, केमिस्ट्री की किताब से वहाँ पे दी हुई है, ठीक है जी। देन चेंज ऑफ स्टेट के ऊपर भी, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज कौन सा होता है इसके ऊपर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है। देन उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, अगेन वही आपने जैसे केमिकल्स के बारे में बात करी उसके ऊपर से क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है जी। देन यू फाइंड वॉशिंग सोडा के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली दे आर वेरी वेरी यू कैन से राइट देयर इन दी एनसीईआरटीज की बुक्स एंड उससे आप कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। सो केमिस्ट्री के ऊपर और क्वेश्चन मैं आपको दिखाया था, जैसे कि अगेन सोडियम कार्बोनेट के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, लाइक परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसके ऊपर आपको देखने को मिला है। देन उसके बाद पीएच लेवल के ऊपर देखने को मिला है। सो बेसिकली जो मैंने पीछे टॉपिक बताया उन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं गाइस, ठीक है जी। सो ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से कि ये क्वेश्चन सारे के सारे जो है दे आर डूएबल फ्रॉम द एनसीईआरटीज। अगर आप पढ़ोगे तो उनसे आप इनको इजीली कर पाओगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोलॉजी। एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न, तो अगेन 3 की एरियाज आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे कि आपने जू स्पोर्स के बारे में बात करी थी, अभी क्वेश्चन आया था। डिजीज के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, डिजीज एंड क्योर्स के ऊपर, एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये 3 की एरियाज है जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन निकल के आए हैं, ठीक है। जैसे जू स्पोर्स के ऊपर आपको फंगस या फंगी के ऊपर जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिमिलरली आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मोल्टिंग, रीलिंग, शेयरिंग, स्कोरिंग, इनके ऊपर क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ब्लड ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको, नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। अगेन देन प्लांट किंगडम के ऊपर लिचेंस एंड एल्गी एंड फंगी, इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो डिजीज के ऊपर भी देखने को मिला है, जैसे कि डिजीज दे रखा है एंड इसके जो है सिम्टम्स दे रखे हैं, टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स। क्वेश्चन दे रखा है डिजीज के ऊपर एज वेल एज उनके सिम्टम्स एंड डिजीज एंड रेमेडी एंड डिजीज एंड वैक्सीनेशन, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। 19 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इंडाइजेशन एंड स्टमक पेन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला। सो बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स आपको पता होने चाहिए गाइस, ठीक है जी। सो ये कुछ क्वेश्चंस निकल के आए। अगेन मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री वाला पोर्शन, यहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिले। हाउ एवर फिजिक्स एंड बायोलॉजी से भी जो है दे गॉट देयर फेयर शेयर ऑफ क्वेश्चंस। और सिंस आपको पता है कि भाई जो 6 to 10th की एनसीईआरटी है वहाँ पे यू विल नॉट फाइंड एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और आप एक ही गो में उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे आपको चैप्टर्स बता देता हूँ। देखिए अगेन ये जो आपकी साइंस की 6th क्लास की एनसीईआरटी है, तो यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल दी चैप्टर्स जो कि बहुत ईजिली आप कर सकते हो। एंड इसके अंदर से यू विल बी एबल टू गेट जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सर्किट, लाइट, शैडो है, मोशन है, तो मोशन के ऊपर बेसिकली आपके जो लॉज ऑफ मोशन है वो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। सो मेजर आपके एरियाज यहाँ पे कवर कर रखे हैं 6 की एनसीईआरटी में। 7th हमको पढ़ना है सारा, देखो न्यूट्रिशन, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है जी, हीट, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन्स, रेस्पिरेशन एंड और इन ऑर्गेनिजम्स, तो मतलब मोशन है, टाइम है, ये सब आपको यहाँ पे एरियाज दे रखे हैं। प्लीज़ इनको जाके पढ़ना है, ठीक है। 6th, 7th, 8th तक की एनसीईआरटी जो है ये आपका बेस बनाने में हेल्प करेंगी, वेयर यू विल बी एबल टू अगेन अंडरस्टैंड द ब्रॉड नुआंसेस ऑफ साइंस। एंड देन 9th and 10th की एनसीईआरटीज दे आर प्रिटी लाइक इनके अंदर कंपैरेटिवली कम्प्लेक्स चीज़ दे रखी है, कम्प्लेक्स एरियाज दे रखे हैं। जैसे ग्रेविटेशन है, वो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन यहाँ से निकल जाएगा। लॉज ऑफ मोशन यहाँ से, जो मैंने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करी, वो यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल पाएंगे बड़ी आराम से, ठीक है कि नहीं। तो मैटर अराउंड अस, प्योर नॉन प्योर मैटर हैं, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। 10th क्लास की अगर एनसीईआरटी देखो तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यहाँ से आपका एसिड, बेसिस, सॉल्ट, यहाँ से आपके मेजर जो पीछे केमिस्ट्री में क्वेश्चन देखे वो निकल रहे हैं। कार्बोनेट्स, कंपाउंड्स के अंदर आपको जो सोप वाला क्वेश्चन है वो यहाँ से निकल जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि भाई यू विल बी एबल टू गेट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 6 to 10th एनसीईआरटी ओनली, ठीक है जी। अगेन कुछ एरिया है जो मैं 11th और 12th से भी पढ़ने होते हैं, बट हमें पता है कि भाई टाइम हम लोग के पास लिमिटेड है, फरवरी में एग्जाम होने वाला है, और जिन्होंने साइंस ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो उनके लिए तो ये बहुत ईजी है रिवाइज करना, और शायद उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट जो लोगों ने नए हैं और अभी साइंस से काफ़ी टच छूट चुका है तो उनके लिए इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि 11वीं 12वीं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको।
जैसे क्लास 11 की फिजिक्स का आपका जो है फ्लूइड्स के ऊपर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फ्लूइड की थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स एंड काइनेटिक थ्योरी को आप छोड़ सकते हो, बट ऑसिलेशन एंड वेव ही थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इनकी थ्योरीज में नहीं जाना है हमको, ठीक है जी। 12वीं क्लास की फिजिक्स में आपको डुअल नेचर पढ़ना है, ठीक है जी। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये पढ़ना है, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये वाले एरियाज हमको पढ़ना है, ठीक है कि नहीं। देन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो 11वीं केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट 12वीं में एक चैप्टर कॉल्ड एज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आपको पढ़ना है। इसमें की जो कॉमन सब्सटेंसेज हैं इनके बारे में बात करी हुई है, तो उनको आपको एटलीस्ट ज़रूर देख के जाना है। और 12वीं क्लास की जो आपकी बायोलॉजी की किताब है उसमें आपका चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, देन उसके बाद आपका माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर 10, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन 11th 12th, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये चारों चैप्टर 13 14 15 16 ये आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है जी। ये आपको ज्योग्राफी के एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में भी हेल्प करेंगे, एंड ओवरऑल अगर साइंस के ऊपर क्वेश्चन आया था तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे गाइस, ठीक है जी। सो आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसको, एंड आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। एक बार रिवीजन करना स्टार्ट करिए, 6th 7th 8th आपका बेस बनाएगी, 9 10 से आपके की क्वेश्चन निकल जाएंगे, एंड 11th एंड 12th वाले जो है वो एरियाज है जिनसे जनरली थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपके होने चाहिए गाइस, ठीक है जी। सो अगेन फिर से बताया, तो अगर आपको पेपर चाहिए तो पेपर जो है वो हमको आपको हमारी वेबसाइट में या ऐप के अंदर मिल जाएंगे, तो आप ऐप को डाउनलोड करिए, फ्री रिसोर्सेज के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं। और फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट सेशन के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की एंड अदर की एरियाज जो कि इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या एनालिसिस चल रहा है। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।